हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं हूँ आपका फ्रेंड एंड होस्ट राहुल पत्की। दरअसल आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो ये है कि व्हाट इज अ स्ट्रैंगल। अब स्ट्रैडल क्या होता है ये हमने पिछले वीडियो में देखा। स्ट्रैडल के अंदर क्या होता है कि एक्सपायरेशन डेट, स्ट्राइक प्राइस सब सिमिलर होता है। और उसके अंदर भी ये एक्सपेक्टेशन होता है कि एक बड़ी डायरेक्शनल मूव आएगी। लेकिन आपको हम पता है कि हमेशा जो इन द मनी या एट द मनी कॉल या पुट होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। तो ऐसे समय में क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और जो मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट आनी चाहिए, यदि वो नहीं आती तो बहुत ज्यादा नुकसान होने के चांसेस होते हैं। ऐसे समय पे इसको अवॉइड करने के लिए दरअसल कभी कभी सेम बड़ी डायरेक्शनल मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन में सेम एक्सपायरेशन डेट के साथ इंस्टेड ऑफ स्ट्रैडल कुछ लोग स्ट्रैंगल लेते हैं। अब स्ट्रैंगल लेने का मेन रीजन क्या है? स्ट्रैंगल में क्या होता है कि जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हो उतना ही आपका लॉस होगा, जैसे स्ट्रैडल में होता है। लेकिन स्ट्रैडल में इन द मनी एट द मनी होने के वजह से वो काफी महंगे होते हैं, क्योंकि दोनों का जो कॉल और पुट है वो दोनों ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस सेम होता है। स्ट्रैंगल के अंदर कॉल और पुट दोनों का स्ट्राइक प्राइस सिमिलर नहीं होता। तो उसके वजह से क्या होता है कि जो डिसाइड करने वाला है वो हमें जिस तरीके से चाहिए या उसे जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से वो डिसाइड करता है। अब वो बड़ी डायरेक्शनल मूव तो एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि वो कौन से साइड में आएगा। चलिए आज का एग्जांपल ले लेते हैं। मार्केट न्यू हाई पे, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये 16,500 इजीली जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद यहाँ करेक्शन आ जाए। तो ऐसे समय पर किसी को लगता है यदि कि मैं दोनों साइड की पोजीशन लूं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एक बड़ी मूवमेंट आएगी, लेकिन मैं ये वीकली एक्सपायरी को नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मुझे थोड़ा टाइम पीरियड चाहिए, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बाय 24 जून। यदि इस तरीके से कोई सोच रहा है कि एक बड़ी डायरेक्शनल मूव आएगी लेकिन कौन से डायरेक्शन में उसे पता नहीं, तो ऐसे टाइम पे वो इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बाय करता है। अब मैं आपको विथ एग्जांपल बताता हूं स्ट्रैंगल किस तरीके से बाय किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रैंगल। तो स्ट्रैंगल के अंदर क्या होता है, सेम एक्सपायरेशन डेट होता है बट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं। आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट बाय होता है। ओके, इसके बाद हम ये मंथ का जो एक्सपायरी है उसके ऊपर पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मंथ का एक्सपायरी है इसलिए मैंने एक्सपायरेशन डेट दोनों कॉल और पुट का सेम लिया है। अब हम देखते हैं कि लेटर से कोई ये सोच रहा है कि मार्केट में एक बड़ी मूव आएगी, 300 400 या 500 पॉइंट्स की ऐसी बड़ी मूव आएगी, बस उनको पता नहीं है कि कौन से डायरेक्शन में आएगी। तो ऐसे टाइम पे एक एग्जांपल की तौर पे मैं देख रहा हूँ कि लेटर से उनको ऐसे लग रहा है कि एक बड़ी डायरेक्शन मूवमेंट ऑन द अपसाइड आएगी, तो 300 to 500 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड मूव हो रहा है। तो वो ट्रायंगल किस तरीके से बाय करेगा, वो 16,000 का फॉर एग्जांपल उन्होंने कॉल ले लिया। 16,000 का कॉल चल रहा है 79.30, और यदि उन्होंने सोचा कि सिमिलरली अगर वो ऊपर 500 पॉइंट्स ना मूव करते हुए अगर नीचे 500 पॉइंट्स मूव करता है, तो ऐसे टाइम पे वो 15,300 का जो पुट है वो भी बाय करता है एट 78.35। तो उन्होंने क्या किया, एक 15,300 का पुट लिया और एक 16,000 का कॉल लिया। तो ये हो गया स्ट्रैंगल। स्ट्रैडल में क्या था, उनको अगर उन्होंने 16,000 का कॉल लिया तो उनको 16,000 का ही पुट लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रैडल में दोनों सेम होते हैं। स्ट्रैंगल में क्या होता है, स्ट्राइक प्राइसेस अलग हो सकते हैं। तो स्ट्राइक प्राइसेस में उन्होंने क्या क्या किया, अभी 16,000 का कॉल उन्होंने बाय किया और 15,300 का पुट बाय किया, और अभी मार्केट किधर है, 15,690। ओके, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 500 मूव ऑन द डाउन साइड और 500 पॉइंट मूव्स ऑन द अप साइड। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 15,300 का पुट 78 में बाय किया और मैंने 16,000 का कॉल 79 में बाय किया फॉर एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। तो टोटल पॉइंट 157 दिए। और यदि
16,000 के ऊपर चला जाता है, यानी 16,157 प्लस ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेस जो भी होंगे, उसके ऊपर जब वो चला जाएगा तो फायदा शुरू होता है। और 15,300 माइनस 157 अगर उसके नीचे चला जाएगा तब उसका फायदा शुरू होगा। तो ये तब लिया जाता है जब इसके अंदर पता होता है कि एक बड़ी डायरेक्शनल मूव आएगी, सिर्फ ये पता नहीं होता कि कौन से डायरेक्शन में ये मूव आएगी। और इसके साइड बाय साइड इसका दूसरा एक फायदा है कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी रिस्क लेना चाहते हैं। अगर आप 15,300 का पुट ना लेते हुए आपको लग रहा है बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी, और अगर आप 15,100 का पुट लेना चाहे, 16,200 का कॉल लेना चाहे, तो वैसे भी लिया जा सकता है। लेकिन जितना डाउन आउट ऑफ द मनी होता है उतना उसके चांसेस आने के कम होते हैं। जनरली इसको राइट किया जाता है, इसके ऊपर बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज होती है। एक साइड का कॉल एक साइड का पुट राइट करके उसके आगे का कॉल और उसके आगे का पुट बाय होता है, उसे उस स्ट्रैटेजी को आयन काउंटर स्ट्रैटेजी बोलते हैं, वो भी यूज किया जाता है। वो भी आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको बताऊंगा। बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी होती है, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज होते हैं जिसके ऊपर आप ये यूज कर सकते हो। तो आई एम 101% श्योर कि आपको ये पता चला होगा। यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कम से कम ये वीडियो के लिए 50 लाइक्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो आप डेफिनेटली लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलना। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।